नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात को निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर छा गई। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य सभी नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है और उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सभी राजनेताओं ने सिंह के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। उनके निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने जानकारी देकर बताया कि 28 दिसंबर को गुजरात में सभी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन संसद में अंबेडकर को लेकर की गई अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। 28 दिसंबर को खोखला क्षेत्र से सहारनपुर में अंबेडकर की प्रतिमा तक दलित, आदिवासी संगठनों द्वारा एक गैर राजनीतिक रैली आयोजित की जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद के आह्वान को विभिन्न वर्गों से अच्छा समर्थन मिला है। पंजाब बंद का आह्वान करने का निर्णय पिछले सप्ताह संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा लिया गया था। पंधेर ने खनौरी सीमा पर संवाददाताओं को बताया कि 30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद किया जाएगा। पंधेर ने कहा, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी और बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। इस बांध परियोजना को दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना बताया जा रहा है। इसकी लागत करीब 137 अमेरिकी डॉलर आकी गई है। यह बांध हिमालय की चोटी पर एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहने के लिए एक बड़ा यूटर्न लेती है। बांध के बनने से भारत और बांग्लादेश को चीन से खतरा और बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गुरुवार दोपहर को 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का एक टावर गिरने से उसमें दबकर 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना दोपहर को हुई जब रामपुर तहसील के आमदोदा गांव में मजदूर पुराने ट्रांसमिशन टावरों को नए टावर से बदल रहे थे, जिससे एक टावर मजदूरों के एक समूह पर गिर गया, जिससे 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वीर बाल दिवस के मौके पर कहा कि सिख परंपरा काफी समृद्ध है और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए न केवल अपनी परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित रखा, बल्कि देश और धर्म के लिए भी बलिदान देकर नई प्रेरणा प्रदान की। योगी ने कहा कि काबुल में सिखों के 2-4 परिवार ही बचे हैं। उन्होंने कहा, जब बांग्लादेश की घटना और पाकिस्तान के अंदर अत्याचार के बारे में सुनते हैं, तब सिख गुरुओं के त्याग बलिदान का स्मरण होता है। सिख गुरुओं के आदर्श हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। राम मंदिर में मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास समेत कुल 14 पुजारी कार्यरत हैं। पुजारी के मल्टीमीडिया फोन इस्तेमाल करने पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है और सभी पुजारियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। सभी पुजारियों को ड्रेस के 2 सेट उपलब्ध कराए गए हैं। ड्रेस कोड में पीली चौबंदी और सफेद धोती रखी गई है। अभी तक पुजारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं था और पुजारी अलग अलग ड्रेस में आते थे। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए 14 पुजारियों की ड्यूटी 7-7 पुजारियों के 2 ग्रुप में बांटकर लगाई गई है। हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर गठबंधन के सभी दलों में काफी असंतोष है। इस असंतोष पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वे बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है और अगर वे इसे नहीं चला सकती तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती।
बीते कुछ दिनों से कांग्रेस नेता अजय माकन ने अपने कुछ यूथ के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे थे। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि या तो माकन को पार्टी से बाहर करे, वरना आप पार्टी मजबूत होकर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की हर संभव प्रयास करेगी और इसके लिए सभी दलों से बातचीत कर सहयोग की अपील करेंगे। आतिशी ने कहा, हम अपनी पार्टी के संयोजक का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यमन के सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई बमबारी हुई है। जानकारी मिली है कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस एक विमान में सवार होने के लिए सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उनके पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर हवाई बमबारी हुई और उनके विमान के चालक दल के सदस्यों में से एक घायल हो गया। हवाई अड्डे पर कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस हवाई हमले में हमारे WHO के महानिदेशक बाल बचे हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।